अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म करता है एनालिसिस मॉडल को, जो आपने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, इनटू द डिज़ाइन मॉडल। जो आपने एनालिसिस किया हुआ है डिज़ाइन का, ठीक है, एनालिसिस मतलब पूरे प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया हुआ है, तजिया मतलब उसकी जांच पड़ताल की हुई है, ठीक है, एनालिसिस किया हुआ आपने, इनटू द उसी किस्म का तब्दील करें डिज़ाइन मॉडल में। ये एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि एक खाका बना रहे हैं आप, कि एक खाका बना रहे हैं, मतलब ऊपर से चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। एंड द रिजल्ट एंड अचीव हैज़ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। इसके चार लेवल्स होते हैं, जिसमें आते हैं द सब सिस्टम लेयर्स, द क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर, द मैसेज लेयर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। ये 4 लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, जिसमें आपने एनालिसिस से डिज़ाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसकी जो 4 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? द सब सिस्टम लेयर। सब सिस्टम लेयर्स कौन सी होती हैं? मतलब आपने जो आपका जो प्रोग्राम है उसको मॉडल है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आती है सब सिस्टम लेयर्स में। और द क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर। क्लास होती है कि ना हम ना डिवाइड कर देते हैं उसकी खसूसियात की बना पर, उसके हर चीज़ के ऑब्जेक्ट को किस में डिवाइड कर देते हैं? एक क्लास में डिवाइड कर देते हैं, उसकी खसूसियात की बना कर, उसके एट्रीब्यूट्स की बना पर, और फिर उसके बिहेवियर्स की बना पर हम क्या करते हैं? उन्हें डिवाइड कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम अपनी क्लास के लिए एग्जांपल एक स्कूल क्लास की, तो स्कूल क्लास में जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ए में रखे जाते हैं, ठीक है। थोड़े से कम लेवल के होते हैं वो बी में रखे जाते हैं, इसी तरह सी में एंड डी में, फर्दर इसी तरह डिवाइड कर दिए जाते हैं। फिर मैसेज लेयर क्या होता है? कम्युनिकेट। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं एक जो अपनी ख़ास शनाख्त रखते हैं, जैसे बुक हो गई, वो एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी ख़ास शनाख्त रखते हो, ठीक है। जो अब यहाँ पे मैसेज लेयर में आता है कम्युनिकेट के ना, वो जो ऑब्जेक्ट के किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ, ठीक है, कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम फॉर ऑल डिज़ाइन एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस, के उन पर जो ऑब्जेक्ट है उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ये डिज़ाइन मॉडल है। एनालिसिस मॉडल है क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, रिलेशनशिप, बिहेवियर। तो फिर उन्होंने किस में तब्दील किया? ऑब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, मैसेजेस एंड कंट्रोल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस यूजिंग अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या होता है? जो आइडेंटिफाई करता है किसका ऑब्जेक्ट और देयर रिलेशन, उनके रिलेशंस का। ये एक ओल्डेस्ट टेक्निक है, और ये ऑब्जेक्ट का रिलेशन को आइडेंटिफाई करना इज़ अ टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस ऑब्जेक्ट की क्या करती है? रिलेशन को आइडेंटिफाई करती है। और जबकि हमारे पास मैसेज लेयर में कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं क्लासेस में, उनकी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स की बना पर। और सब सिस्टम में हम छोटे सिस्टम में जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि इससे फर्दर ये टेक्सचुअल क्या था? आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। इसे भी बाद में अबोट ने और फिर गाहम ने मतलब मज़ीद एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ मॉडल। एग्जांपल में आ जाते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है ख़ास, जैसे ख़ास, ठीक है। इंटेंसिस ऑब्जेक्ट, मेहदी हसन, ठीक है। प्रॉपर नाउन होता है ख़ास, मेहदी हसन आ गया, अल्लामा इकबाल आ गया, कायदे ज़माल, ये सारे क्या ख़ास है, जिनके ख़ास नाम होते हैं। और इम्प्रॉपर नाउन जिससे क्लास कोई भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि क्लास एक ही हो, क्लास कितनी होती हैं, ठीक है। क्लास मुख्तलिफ कैटेगरी की हो सकती है, जैसे बर्ड की क्लास होती है, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं उनकी, बर्ड्स की क्लास होगी, टाइप होगी, रूल हर तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है स्टूडेंट एंड टीचर। अब स्टूडेंट और टीचर तो कितने होते हैं? तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो ख़ास होते हैं। डूइंग वर्क, ऑपरेशंस आ गई, बाय डूइंग वर्क का मतलब ऑपरेशंस जो आप कर रहे हो। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल दी हुई है बाय कि ख़रीदना क्या एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, किसी चीज़ को ख़रीदना। बीइंग वर्क, क्लासिफिकेशन, इज़ अ हॉर्स इज़ अ बुक, मतलब इज़ अ हॉर्स की क्लासिफिकेशन उसमें आती है जानवरों में, जबकि इज़ अ बुक की क्लासिफिकेशन
अलग उसमें आती है, ठीक है। फिर हैविंग अ वर्ब, मतलब सब चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन बना रहे हैं। फैन हैज़ अ विंग, कि पंखा जो है वो पर रखता है, जब भी तो पंखा बना है जब उसके विंग्स उसके साथ जुड़े हैं। एडजेक्टिव आ गया है एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ और क्लास, द बाल इज़ ग्रीन। एडजेक्टिव क्या होती है, खासियत होती है कि हमारी जो बाल जो है वो ग्रीन है। और एडजेक्टिव फिर एसोसिएशन ऑपरेशन, द कस्टमर एंड चिल्ड्रन with and the customer who bought the kit card। एसोसिएशन ऑपरेशन जो हमारे पास एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है फॉर जॉइंट पर्पस, मतलब किसी खास काम के लिए हम एक ग्रुप के लोग जो करते हैं मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एसोसिएशन होता है। आम अल्फाज में हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कस्टमर विल चिल्ड्रन के साथ आया, उसने क्या खरीदा, हमारे पास एक किट खरीदी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ नॉन इनिशियल मतलब आप ये जो नाम दिए हुए हैं, डिस्प्ले नाम है, पर इलेक्ट्रॉनिक नाम है, वायर नाम है, प्लग, ये सारे इसमें टेक्स्ट सब टोटल ये सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है। रजिस्टर, प्लग, डिवाइसेस, बटन, अब ये इनिशियल है। अब क्या करना है, अब हमारे पास आ जाते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए क्या है, मनी जनरल नॉलेज है, सब टोटल की ये भी जनरल नॉलेज है, टेक्स्ट की ये भी। अब है एलिमिनेटिंग इर्रेलेवेंट और रेडिएंट नाउन्स। अब इर्रेलेवेंट क्या हो गया, वायर और प्लग इर्रेलेवेंट है, ठीक है। और रेडिएंट बटन्स आ जाते हैं जिनका कोई काम नहीं है, अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट निकालते हैं तो फिर उसका काम नहीं रहता है। ये हमारे पास इसमें से निकल जाएंगे, इर्रेलेवेंट लग जाएंगे, वायर, प्लग, एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे, टेक्स्ट, टोटल, नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन रेडिएंट निकल जाएंगे। अब हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 15। ये सिर्फ हमारे पास इतना ही है कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग द ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड डिज़ाइन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर इंक्लूड होते हैं हमारे पास रंबोग, बोच एंड काउड एंड यूएमएल डिज़ाइन। मतलब अब हम ये म्यूटेशंस जो हम अपनी डेटा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को किसमें पेश करें, यूएमएल में, ठीक है, यूएमएल यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। लेकिन हम इसमें बोच में भी, काउड में भी और रंबोग में भी कर सकते हैं। आगे हम आने वाले लेक्चर में कोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 15 और वो आज हमने लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 14 कवर किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।